और उसके बाद जो 10-10 रुपया आप वसूलती है वो जब खाता खुलता है तो उसमें वो जमा होता है तो तत्काल उसको 15 चाहे 30 हजार रुपया देती है। उस पैसा खाता में आता है, वो सरकार की तरफ से वही पैसा देते हैं। तो उससे दीदी लोग के कुछ रोजगार के लिए जा कर के मन निकलता है। तीनों दीदी मिलके निकालती हैं और 12 दीदी से बांटा जाता है। अगर कोई दीदी नहीं ली तो 2-3 दीदी मिल करके कुछ काम रोजगार किए पैसा से, उस समूह में चलता है। 6 महीना तक उन लोग से पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है। तो 1.5 लाख के रुपया के पास होता है। तो पास होता है तो दीदी लोग का पैसा और बढ़ जाता है। तो दीदी लोग को 12 उन दीदी से पूछल जाता है कि दीदी आप लोग के पैसा की ज़रूरत, कुछ बिजनेस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। और दीदी नीचे स्तर से उठती हैं। ये ना कि बड़ा बड़ा घर के आदमी के नहीं जोड़ना है, गरीब दीदी को जोड़ना है हम लोग के। से 1 लाख रुपया आप दी, कितने महीने के बाद 5,000 रुपया हर महीना लेना शुरू कर देती है? दूसरे महीना से। अच्छा, मतलब कि आज 1 तारीख हुआ, आज हम दीदी को 1 लाख रुपया दिए, तो अगला बार से 1 तारीख से मतलब कि उनको ब्याज लेना है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक शब्दावली काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों के जहन में आया होगा, और वो शब्दावली मतलब एक नाम, और उस नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, और अंततः जीत का सेहरा भी उसी नाम को देने की कोशिश हो रही है। मतलब उसी नाम को वो कोशिश दे रहे हैं कि इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है। हम बात जीविका दीदी की करते हैं। ज़रा जीविका दीदी को समझने की ज़रूरत है कि पहले समझिए कि जीविका दीदी है क्या। जिस जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया रोजगार के लिए, तो एक पूरे देश स्तर पर ये माहौल बना कि नीतीश कुमार उसके माध्यम से वोट की खरीदारी की है। जबकि इसका एक बड़ा सच ये है कि वो जो जीविका दीदियों का समूह है वो कोई आज से काम नहीं कर रहा है। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उस दौर से वो जीविका दीदी का समूह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है और कैसे हुए पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, इसको समझने के लिए हमने एक जीविका दीदी का जो प्रारंभिक तौर पर जो हेड रहते हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, पूरे ग्रुप को वही रेगुलेट करती है, सीएम उसको कहते हैं। उससे ऊपर सीसी होता है, उसके ऊपर बीपीएम होता है, उसके ऊपर डीपीएम होता है, मतलब जिला स्तर तक, फिर प्रदेश स्तर तक। तो ये अधिकारियों का एक हिरार्की है। तो सीएम सबसे निचली इकाई है जो प्रखंड पंचायत में एक होता है, और उनकी जिम्मेवारी है ग्रुप बनाना। 15 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, और उस 15 महिलाओं के आर्थिक पूरी गतिविधियों पर उनका कंट्रोल रहता है, या यूँ कहे उनके आर्थिक गतिविधियों पर वो नज़र रखती है। सरकार उनको अलग अलग माध्यम से हमेशा उसको मदद करती रहती है। इसी तरीके की एक सीसी हमारे साथ जुड़ी है। चेहरा नहीं दिखाने की कुछ वजह भी है। सरकार अभी जीविका दीदी को लेकर कई तरह की चीज़ें सोच रही हैं। बेवजह कंट्रोवर्सी में हम डालना नहीं चाहते, लेकिन चीज़ों को समझिए। तो हम सीसीएस से इनसे समझना चाहते हैं कि पूरा कैसे आप ग्रुप बनाती है और क्या कैसे ग्रुप काम करता है। वही हम लोग अपना मतलब किसी कोई, जैसे मेरा गांव हुआ तो उसमें हम लोग 15 गो चाहे 12 गो महिला लोग को जमा करते हैं। उसको आम सभा बनाते हैं। आम सभा बना करके दीदी लोग को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं, 12 से 15 लोग को। तो वही हम लोग बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, उनको इच्छा अनुसार बोलते हैं कि दीदी आप 10 रुपया जमा कीजिए साप्ताहिक। तो वही सप्ताह में जमा होता है 10 रुपया। उसके लेखापान हम लोग करते हैं, और उसके बाद 3 महीना जब हो जाता है, दीदी लोग सप्ताह जमा करती हैं। वो पैसा रहता है तो सुरक्षित के लिए हम लोग उन 12 दीदी में से 3 गो को हम लोग चुनते हैं, जो मतलब कि सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रहती हैं। कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं जो पैसा के देखभाल करती हैं, और सचिव दीदी जो होती हैं वो कॉपी किताब के लिए रहती हैं, देखभाल करने के लिए। अध्यक्ष दीदी रहती हैं। तीनों दीदी को मिला करके उनका खाता खुलवाते हैं। खाता खुलवा करके और उनको जो पैसा आता है समूह में आरएफ के रूप में, उन लोग अपना में समूह में प्रस्ताव सीएम के रूप से लिखाता है उन्हीं के तरफ से। तो वो बैठक कराती है। तो और उसके बाद जो 10-10 रुपया आप वसूलती है वो जब खाता खुलता है तो उसमें वो जमा होता है। कहे कि दीदी के पास पैसा रह करके कुछ काम नहीं आएगा। तो वही दीदी लोग कहती हैं कि दीदी पैसा यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम खाता खुलवा करके बैंक में
डालेंगे तो बैंक में डालने के बाद सरकार क्या मदद करती है तत्काल? तो तत्काल उसको 15 चाहे 30 हजार रुपया देती है। उस पैसा खाता में आता है, वो सरकार की तरफ से वही पैसा देते हैं। तो उससे दीदी लोग के कुछ रोजगार के लिए जा कर के मन निकलता है। तीनों दीदी मिलके निकालती हैं और 12 दीदी से बांटा जाता है। अगर कोई दीदी नहीं ली तो 2-3 दीदी मिल करके कुछ काम रोजगार किए पैसा से, उस समूह में चलता है। 6 महीना तक उन लोग से पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है और उस समूह में अपना दीदी लोग चलाती हैं और उसे कोई नया रोजगार किए। जैसे हुआ कि मतलब कि मुर्गी फार्म खोले, कोई दीदी बकरी पालन किए, कोई दीदी हैं सिलाई सेंटर खोल दिए, कोई दीदी का अपना दुकान हुआ, माने कुछ रोजगार अपना शुरू किए और धीरे धीरे पैसा अपना बढ़ाते गए और दीदी उसको माने बैंक में जमा करें सब दीदी मिल करके। फिर दूसरे दीदी को कोई ज़रूरत पड़ा, उनको ज़्यादा भी बिजनेस के काम है, तो फिर 6 महीना के बाद हम लोग लिंकेज के रूप में फॉर्म भर के जमा करते हैं बैंक में। तो लिंकेज होता है तो 1.5 लाख के रुपया के पास होता है। तो पास होता है तो दीदी लोग का पैसा और बढ़ जाता है। तो दीदी लोग को 12 दीदी से पूछा जाता है कि दीदी आप लोग के पैसा की ज़रूरत, कुछ बिजनेस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मतलब कि लिखाएगा तो आपको मिलेगा, आप जितना ले सकती हैं, मतलब कि 10,000 20,000 जितना कि आप रोजगार कर सकती हैं उससे आप ऊपर उठ सकती हैं। और दीदी नीचे स्तर से उठती हैं, ये ना कि बड़ा बड़ा घर के आदमी के नहीं जोड़ना है, गरीब दीदी को जोड़ना है हम लोग के, उसी को मतलब कि जीविका चला रहे हैं हम लोग। और दीदी को रोजगार दे रहे हैं कि अपना पेट भरे, बाल बच्चा के कमाए और कुछ आगे की तरक्की करे। मतलब कि कोई दीदी भैंस गाय भी मतलब कि ले खरीद लेती है, कोई 50,000 ली, कोई 1 लाख भी दीदी लोग के हम लोग देते हैं, जो कि वो अपना रोजगार कर सके, अपना पेट माने पाल सके, बाल बच्चा को अच्छा से रख सके, आगे बढ़े। उससे दीदी आप उन लोग के मतलब कि सब बहुत रोजगार अच्छा से चल रहा है और दीदी लोग खुश हैं। तो उसी पर इतना दिन से तो कुछ नहीं हो रहा था, मगर नीतीश सरकार जो बने हैं वो महिला लोग के बहुत आगे तक ले बढ़ाए हैं और हर घर से महिला को निकाले हैं। वो जीविका की तरफ से ये सब हो रहा है। और सीएम लोग घर जा कर के ग्रुप बना कर के बैठ के 12 से 15 समूह देखती थी, अब तो अलाउ हो रहा है कि 30 समूह भी सीएम देख सकती है। अब कैडर भी नहीं माने बहाली होगा, जितना दीदी हैं उतने में काम कर सकती हैं, उसका पैसा मिलता है वेतन की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि ये जो सरकार पैसा, बैंक पैसा देती है, उस ऋण उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 1 रुपये। 1 रुपये सैकड़ के हिसाब से मिलता है। कोई दीदी 5,000 ली, उसको 50 रुपया महीना में भर पड़ता है। उससे हुआ कि मतलब कि कुछ और आगे बढ़ गया। कोई 1 रुपया सैकड़ तो ज़्यादा नहीं है, गांव में जाते हैं तो 10-10 रुपये सैकड़ इमरजेंसी में लेते हैं लोग, और उससे बहुत मतलब कि दिक्कत होता था। मगर दीदी लोग अब बहुत खुश है और उससे रोजगार कर रही है। मतलब 100 रुपया लिए तो आपको 1 रुपया महीना देना है, हाँ, ब्याज देना है। हाँ। ये पैसा बैंक देती है? नहीं, दीदी देती हैं। नहीं, ये पैसा जो मान लीजिए कि एक बार 1.5 लाख रुपया तक आपके ग्रुप का ये बढ़ा, तो ये पैसा कहाँ से आता है? बैंक से देते हैं। समूह मतलब कि बैंक में है ना, तो समूह बना है, उसके नाम से खाता खुलती है, उस समूह में ऊपर से मतलब कि सरकार देते हैं, बिहार सरकार से जुटा हुआ है हम लोग का, तो वही मतलब आता है, वही पैसा लेकर के दीदी रोजगार करते हैं। जिनको जितना जरूर पड़ा 10,000 20,000 30,000 50,000 तक ले मन मिलता है। अब तो दीदी लोग के 70-75 हज़ार तक ले हम लोग दिवाते हैं। अच्छा, ये लखपतिया दीदी क्या है? लखपतिया दीदी यही है कि 1 लाख रुपया दीदी को जो बिजनेस बड़ा की, जैसे कि भैंस गाय कुछ मैंने बड़ा पोसी, तो उसको तो 50,000 से नीचे कोई अब नहीं मिल रहा है गाय भैंस, तो उसके लिए वो लेगी। फिर उसको मिलेगा छवाने के लिए बांस पट्टी, तो उसको तो भाई 1 लाख तो रुपया चाहवे किया, तो वो अपना क्या करती है कि वो रोजगार करती है दीदी 1 लाख रुपया, तो उसको 1,000 रुपया ब्याज के रूप में लौटाना पड़ता है हर महीने। अगर वो ठीक ढंग से चलाती है दीदी, तो उनको और आगे बिजनेस के लिए भी मिल सकता है कि 1 गाय से 2 गाय खरीद सकती है और ज़्यादा बढ़ा सकती है। मगर वो रिटर्न करे तो, जैसे कि अब 1 लाख लिए हुए हैं तो 5,000 देंगे ना, और उसके बाद 1,000 ब्याज देंगे, उसी तरह से 5,000 के 50 रुपया कमते जाएगा, हर महीने कमते जाएगा, अगर उस तरह से दीदी चलाती है। मतलब तो जैसे 1 लाख रुपया आप दी, तो कितने महीने के बाद 5,000 रुपया हर महीना लेना शुरू कर देती है? दूसरे महीना से। अच्छा, मतलब कि आज मतलब 1 तारीख हुआ, आज हम दीदी को मतलब 1 लाख रुपया दिए, तो अगला बार से 1 तारीख से मतलब कि उनको ब्याज लेना है।
मतलब 1 महीने बाद? 1 महीने बाद, 1 महीना दीदी अपना ले करके रोजगार करेंगी, दूसरा महीना से वो पैसा वसूल करा जाता है उनसे। उसमें मतलब 1 लाख रुपया लिए है तो आपको मतलब ये ब्याज भी दिया और 5,000 रुपया पर मंथ आपको देना भी है। हाँ। मतलब 100 रुपया हर महीना आपको देना है और साथ में ब्याज भी देना है, 5,000 रुपया देना है। हाँ, क्योंकि उसमें देंगे दीदी, पूंजी लिए हैं तो 5,000 लौटाएंगे तो उनका ब्याज भी कम मिल जाएगा और उनका ग्रेडिंग भी ठीक रहेगा। तो दीदी को आगे बढ़ना है तो वो तो उतना करबे करेंगे। अब बिजनेस किए हैं तो और लेना होगा पैसा, तो वो और लेकर के काम कर सकते हो। अगर जो नहीं दीदी लौटाती हैं तो उनको दोबारा फिर नहीं मिलता है। जो मान लीजिए जो दीदी डिफॉल्टर हो गई तो उसका फिर क्या प्रावधान है? तो फिर होता है कि उसको घर से भी आदमी मतलब किसे डरा धमका करके कहता है सब दीदी लोग के मन सहारे कि आप लोग कहिए कि उस भरे दीदी, नहीं भरती हैं तो 12 दीदी से वसूल किया जाएगा, ये कह करके डराले रहता है। तो वो ग्रुप वाला तो दीदी छोड़ेंगे नहीं कि हमको भरना पड़ेगा, वो ली है पैसा तो हमको भरना पड़ेगा, इसलिए पूरा दीदी ग्रुप बनाती हैं। अकेले अगर जो दीदी रहती तो वो पैसा लेकर फरार हो जाएंगी, मगर 12 ग्रुप में वो बंध गई हैं तो वो दीदी तो पैसा लेकर जाएगी नहीं। और एक दूसरे से दीदी बंधल हैं तो वो दीदी पैसा तो लौटेबे करेंगी, चाहे घर हो, द्वार हो, कुछ खेत हो, खरिहान हो, जैसे देंगी तो जरूर देंगी। अच्छा, देना पड़ेगा। अभी ये जो 10,000 रुपया वाला जो बात सामने आया तो उससे पहले आप लोग महिलाओं को लाखों लाख रुपया दिए हुए हैं? तो लाखों लाख दिए हुए हैं, मगर वो पैसा लौटाना पड़ता था। अच्छा। वो 1 रुपये के ब्याज से, मतलब कि लाखों लाख रुपया लौटाना ही है उसको। इसको लौटाना नहीं है? इसको 10,000 जो दिए हैं उसको लौटाना नहीं है, वो दीदी का पूंजी दिया गया है। ये ना कि नीतीश कुमार अपना खरीद लिए हैं दीदी को कि 10,000 में खरीदे, वो दीदी लोग के, महिला लोग के रोजगार दिए हैं और रोजगार के लिए ही पैसा वो दिए हैं, पूंजी दिए हैं। जो कि दीदी अपना बकरी हो, सुअर पालन हो, मुर्गी फार्म हो, कुछ दीदी रोजगार करके पैसा जमा करेगी तो आगे बढ़ सकती है, तो दीदी लोग के फिर देंगे। अच्छा, तो ये जो 10,000 मिला उसका कुछ लोग खर्चा उर्चा कर दिया, कुछ लोग लिया है? नहीं, अभी तो नहीं दिया, अभी तो मिल ही रहा है। अभी दीदी लोग के पूंजी मिला है, अब दीदी लोग रोजगार दिखा देंगी तो उनको फिर आगे तरक्की होगा। और नहीं दीदी दिखाती हैं वो 10,000 रुपया फिर लौटाना नहीं पड़ेगा, मगर उनको फिर आगे के नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो यही है जीविका दीदी का पूरा जो फॉर्मेट है कि कैसे गांव में जाके सीएम ग्रुप बनाती हैं, 12 से 15 महिलाएं उसमें रहती हैं, खास करके जो गरीब महिलाएं हैं वो, उनको रोजगार करने के लिए सरकार पैसा देती है। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह भी देती है सरकार? हाँ, हम लोग के ट्रेनिंग भी देती हैं, देते हैं तो हम लोग जो जीविका दीदी हैं उनको भी ट्रेनिंग देती है? हाँ, उन लोग के भी देती हैं जो हाँ रोजगार जो करती हैं, भैंस गाय पालती हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं, वो अपना पालेंगी और उनको टाइम से सारा चीज़ का व्यवस्था मैंने कराया जाता है। क्या क्या देती है सरकार? जैसे कि अब गाय पालें तो उनको रखे के जगह जमीन तो नहीं देती है, मगर उसको बांस फट्टी वो सब देता है, घास भूसा के लिए पैसा दे दिया, वो अपन कैसे रखेगी दीदी वो समझेगी। अच्छा, मतलब गांव में अब स्किल की जरूरत नहीं, गांव में ग्रामीण पहले से स्किल्ड है, उनको सिर्फ अपने तरीके से काम करने के लिए सरकार जो है सो मदद करती है। तो ये है जीविका दीदी, और ये समझ जाइए कि पूरे प्रदेश में इस जीविका दीदी के ग्रुप से 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब एक ग्रुप में 12 और 15 और समझ जाए कि 11 लाख से ज़्यादा ग्रुप है और आए दिन ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि 10,000 की वजह से नीतीश के साथ इतना बड़ा बहुमत आया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि ये जीविका दीदी आज से नहीं, जब से नीतीश की सरकार बनी है, पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करता था, जब से नीतीश की सरकार बनी है, नीतीश कुमार इस विभाग में ऐसे अधिकारियों को रखा है बरसों बरस तक जो उनके काफ़ी करीब रहे और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। और इसके सहारे पूरे गांव की इकोनॉमी कैसे बदल गई है, हमें लगता है कि इस पर एक शोध की ज़रूरत। पूरे गांव की इकोनॉमी बदल गई है। महिलाओं का रहन सहन जो जीवन में कभी 10, 20, 50 हज़ार रुपया देखने का सवाल नहीं था, वो लाखों लाख लोग वो उठा रही हैं और व्यापार कर रही हैं। तो जीविका दीदी का क्या कंसेप्ट है, जीविका दीदी कैसे काम करती है, हम इस खास कार्यक्रम के सहारे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने किया है। इस बात को समझिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान कोई नई चीज़ें चली आई, एक ऐसी व्यवस्था जो बरसों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, उस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नीतीश ने ये कदम उठाया और उसका स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक लाभ भी मिले ही होंगे, लेकिन ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है। और किस तरीके से ये व्यवस्था चल रही है, इसलिए हमें एक सबसे निचले स्तर की जो पदाधिकारी कहिए
जो होती हैं, जो पूरे ग्रुप को बनाती हैं, ग्रुप को कंट्रोल करती हैं, ग्रुप को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है, सीएम उसका नाम है। हम आपको सीएम से मुलाकात के इस खास कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।